दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे अपनी हार मान चुके हैं और वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा और भावनात्मक अपील कर रहे हैं, हाथ फैला करके वोट की भीख मांग रहे हैं। आज ये पोजीशन है। बाल ठाकरे जो एक फरमान जारी करते थे, ये दर दर जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, वोटों के भीख मांग रहे हैं। और वहां से जहां पे सभी सीटें जीते थे, संभाजी नगर, वहां की जनता इनको रिस्पॉन्ड नहीं दे रही। जो गढ़ था शिवसेना का, जनता ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब वहां की जनता क्या कह रही है, ये भाषण देने के बाद आम जनता यही कह रही कि आप संन्यास ले लो, जल्दी ले लो, संन्यास लेना ही होगा। ये जनता, और जनता को राहत मिली कि चलिए, वोटिंग से पहले इन्होंने गलती स्वीकार कर ली। जनता का कहना अब माफ नहीं किया जा सकता है। ये वहां की मराठी जनता कह रही हम इसलिए नहीं माफ करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर माफी मांग सकते, मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। वहां का आवाम यह कह रहा कि अभी तक उद्धव ने नहीं कहा कि राहुल तुम आकर के मेरे मन से माफी मांगो, आम जनता से। इस बात से भी जनता वो है। दूसरे वहां के आवाम का कहना है राम मंदिर के ये विरोधी हो गए, वक्फ के समर्थक हो गए, वक्फ बोर्ड के, और औरंगजेब के समर्थक हो गए, और सावरकर के लिए जो बुराई करते हैं, कहते हैं माफी मांगने वाला सावरकर था, जबकि सावरकर कभी झुके नहीं। वहां की जनता, अब वहां की जनता कह रही इनको संन्यास ही लेना पड़ेगा और ये जितनी जल्दी, ये अब माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना वक्त दिया था। न राहुल से इन्होंने माफी मंगाई, न ही खुद मांगने का। अब ये माफी मांग रहे हैं, मगर जनता ने फैसला कर लिया है कि कोई माफी नहीं। ये मराठे हैं, मराठे जो हैं, आपको बता रहे हैं, मराठे संघर्ष करना जानते हैं। दूसरा आपको बताता है, मराठा मानुस ने यह निर्णय कर लिया है कि जो शख्स अपने बाप का नहीं हुआ, बाप के सिद्धांतों में नहीं हुआ, उसकी वो अपनी बात का भी नहीं हुआ। और ये तय कर लिया है कि हम आपके भी नहीं होंगे। ये कल आज की रैली पे स्पष्ट कह दिया, जो शख्स बाप का नहीं हुआ वो अपने बात का नहीं हुआ, और हम आपके नहीं होंगे। अब ये स्पष्ट रूप से वहाँ की आवाम ने निर्णय कर लिया है। ये भी कह दिया है कि जो व्यक्ति राम विरोधी हो गया और वक्फ का समर्थक हो गया, ऐसे व्यक्ति को हम कतई भी वोट नहीं देंगे। उद्धव हर तरफ से मात खा गए। आज उद्धव की सबसे बुरी पोजीशन, मुख्यमंत्री पद तो दूर रहा, विधायक से भी इन्होंने मान लिया कि हम और हमारा बेटा दोनों हार रहे हैं। और आप देखिए, यही नहीं, अपने गढ़ में घिरने से उद्धव कांपे। अब देखिए, वहां की आवाम, मराठे यही कह रहे हैं कि शिवाजी ने कितना बड़ा संघर्ष किया, सावरकर ने कितना बड़ा संघर्ष किया, तिलक ने कितना बड़ा संघर्ष किया, बाल ठाकरे ने पूरा जीवन संघर्ष किया। उनकी मेहनत को इन्होंने पानी फेर दिया। इन्होंने जाके सजदा कर लिया वहां जहां पर कभी, तो आपको बता रहे हैं, झुके नहीं बाल ठाकरे। औरंगजेब के वो समर्थक हो गए। अब उनकी जनता ने भी, वहां की मराठा जनता ने तय किया, ऐसे व्यक्ति को जो अपने सिद्धांतों से हट जाए, अपनी बातों से हट जाए, अपने मर्यादाओं से हट जाए, अपने बाप के वचनों से हट जाए, ऐसे व्यक्ति पे हम कैसे भरोसा कर लें। हम उनको संन्यास क्या, बिल्कुल बाहर कर देंगे। ये तो तय कर लिया, घर पे बैठा लेंगे। अब ये समझा रहे हैं मैं सन्यासी हो जाऊं। बोल, उनका ये कहना है कि मातोश्री से भी हटना होगा, ये जनता ने तय कर लिया है। दूसरी आम जनता ने पाल घर वाला, अब लोग नहीं भूले किस तरह डंडी सन्यासियों का कत्लेआम किया। आपको बता दें, वहां बाकायदे लिंचिंग हुई पाल घर में, और ये उस पे कुछ बोले नहीं, माफी नहीं मांगी। और आपको बतला रहे हैं कि वहां की जनता कह रही है औरंगजेब से गैर बीते निकले। वहां पे साधुओं, डंडी साधुओं की लिंचिंग हुई, और ये बोले नहीं, खामोश रहे। औरंगजेब से भी इनको लोग औरंगजेब कहने लगे। मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ इंडिया के एक प्रदेश में एक बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री का लड़का सिर्फ इस बात पे हार गया था, उसको उन्हीं की पार्टी के लोगों ने औरंगजेब कह दिया था। और आज ये पोजीशन इनकी हो गई औरंगजेब। अब आप देखिए, यही नहीं,
कि ये स्थित है कि जहां जय श्री राम के नारे लगते थे, जय भवानी के नारे लगते थे, जय शिवाजी के नारे लगते थे, वहीं उद्धव आज रहनुमा बन रहे हैं। किनके? वहां के अल्पसंख्यक वोटों के रहनुमा बन रहे हैं। आज वहां नारे क्या लग रहे हैं? पाकिस्तान के समर्थक के नारे, वंदे मातरम के नारे नहीं लग रहे हैं, जय भवानी नहीं लग रहे हैं, शिवाजी के नहीं, औरंगजेब जिंदाबाद ये नारे लग रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आपको ये भी बतला दें कि अपने गढ़ में घिरने के बाद उद्धव घर बैठने के लिए संन्यास लेंगे। और उन्होंने कहा क्या? ये भी कहा है कि अगर आप, वहां की जनता का कहना है कि अगर आप मराठी मानुष को नहीं बनाते हैं, नहीं आप मराठी मानुष के लिए काम कर सकते हैं, उनका भला नहीं कर सकते हैं, आप शिवाजी को नहीं मान सकते, आप राम मंदिर को नहीं मान सकते, तो आप घर पे बैठिए, सन्यास ले लीजिए। मगर सन्यास लेने भी कहीं दूर जाइए, उनका कहना है। अब देखिए क्या है, वहां की जनता कह रही है, संभाजी नगर की, पूरे महाराष्ट्र की, सन्यास वो लेते जो सब कुछ त्याग कर देते। इन्होंने तो सारे सुख ले लिए और इनके लड़के ने ले लिए, सत्ता भोग ली, सारे सुख भोग लिए, पूरे भोग विलास में रहे उद्धव ठाकरे। अब ये सन्यास किस बात का लेंगे? और सन्यास वो लेते जो सन्यासी ले, वहां के महात्माओं आश्रमों का कहना है हम इनको सन्यास नहीं देंगे। और सन्यासी वो बनता है जिसको मोह में आया नहीं, ये सब त्याग देते। और इनको सत्ता का लालीपप की इतनी चाहत थी कि ये आप समझ लीजिए, ये पोजीशन अपने विचारों को, अपने सब कुछ वो करके, अपने विचारों को, अपने पिताजी के बनाए हुए रास्तों से सबसे हट करके गलत रास्ते में चल दिए। तो इस सन्यास किस बात का? सारे भोग आप भोगना चाहते थे। और सन्यास वो लेते हैं जो आप समझ लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं। यहाँ त्याग की भावना कतई नहीं है। ये अपने बेटे को, सबको अभी भी चाह रहे थे, इसलिए कहाँ चले गए? अपने दुश्मन के साथ मिल गए, अपने पिताजी के दुश्मन के साथ मिल गए। ऐसा व्यक्ति सन्यास नहीं, ऐसा व्यक्ति, वहीं के लोगों का कहना है ये परिवर्तन करेंगे अपने आप को, ये सन्यास नहीं। भारत के सन्यासियों के आश्रम इनको इजाजत भी नहीं देंगे, दीक्षा भी नहीं देंगे, ये सन्यासियों ने तय कर लिया। यही नहीं, आपको बता दें कि स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे की भावुक अपील जब उन्होंने की है कि विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना और भाजपा ने छत्रपति संभाजी नगर, जिसे उस समय औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसकी सभी 9 विधानसभा सीटों पे जीत हासिल की थी पहले। आज की डेट में इनका कोई प्रचार करने वाला नहीं है, बुरी तरह के इनकी सभाएं फेल हो गई। इतना पैसा लगाया गया, इतने संसाधन जुटाए गए, तब भी भीड़ नहीं आई। भीड़ ने सिर्फ एक ही नारा लगाया कि तुम जल्दी राजनीति से हटो। और जनता का ये भी कहना तुम मातोश्री भी छोड़ो। इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऐसा ही उन्होंने एक चुनावी सभा रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार याद करते हुए भावुक बयान दिया। अभी लोकसभा में हार भी चुके हैं वहां से, आप अंदाज लगा लिए, लोकसभा में वहां से हार गए, शिवसेना के गढ़ से हार गए। ठाकरे ने मौजूद जनता से कहा कि एक बात तो तय है कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे घर पे नहीं बैठा सकते। कह रहे हैं एक बात तो तय है, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं संन्यास ले लूं। अब क्या है, मेन वजह बतला दें। वहां पे ये 2 चेहरों देख करके मराठे और उनका शिवसेना का जो मतदाता है वो सब बीजेपी में चला गया। बीजेपी गठबंधन में, बीजेपी और शिवसेना और अजीत पवार। वो कौन कौन है? नोमानी साहब, सज्जाद नोमानी, जिन्होंने अपील की है, जिन्होंने फरमान जारी किया है, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं फतवा है, और उवैसी, ये दोनों किसके समर्थन में है? इन्होंने कहा है उद्धव जी को क्या बताया? हमारे सिपाही सलाहकार और नानाजी पटोले और राहुल गांधी तथा हमारे सिपाही सालार, इनको सिपाही बताया। सिपाही सालार क्या, किसको बताया? शरद पवार, इनको सिपाही बताया उद्धव ठाकरे का। इसी वजह से जनता उनके साथ चली गई है। किनके साथ? बीजेपी गठबंधन, शिंदे, फडणवीस, मोदी, इन सब के साथ वो गठबंधन काफ़ी मजबूत बैठ रहा है।
और आपको बतलाना है सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो आ रही है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अभी वो कैसे झेलनी पड़ी कि शिवसेना के वो सामना करना पड़ा। औरंगाबाद सेंट्रल से शिवसेना के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी ने आखिरी समय में अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद पार्टी के शहर प्रमुख बाला साहब थोराट को मैदान में उतारना पड़ा था। ये भी एक दुखद है। तो इस पार्टी से, यूबीटी शिवसेना से लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर के आपको बताना है कि बाल ठाकरे के जो शिवसेना है आज भी जिंदा है, मगर वो शिंदे के साथ है, वो भाजपा के साथ। उनका मतदाता बाल ठाकरे का विचारधारा पूरा सिंबल बीजेपी के साथ है, शिंदे और फडणवीस के साथ। अब क्या स्थिति है कि वो बाहर हो गए हैं, बिल्कुल पार्टी भी उनकी जा चुकी है, सिंबल भी जा चुका है, मगर बाल ठाकरे का अस्तित्व आज भी कायम है। ये नकली लोग जो आए थे बाल ठाकरे की सत्ता पे कब्जा करने, उद्धव वगैरह खुद मान लिया है कि मैं घर बैठूंगा, संन्यास लूंगा। संन्यास भी नहीं, ये आप इनकी भावुकता को कोई ध्यान नहीं देगा। लोग भूले नहीं हैं कि जिसने अपने बाप के विचारों का सौदा किया हो उसको माफ नहीं करेंगे। उद्धव को जनता माफ नहीं कर रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।